बिहार पंचायत चुनाव नवंबर में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारी हो गई है शुरू। बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया बीते दिन से ही शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ही अपलोड करना होगा। मेधा सूची की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। और दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर पोर्टल तैयार हो चुका है। पोर्टल का डेमो भी मंगलवार को पुनः करके देख लिया गया है और शीघ्र ही इसको सार्वजनिक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों से लिया जाएगा और महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला जो है वह ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर शीघ्र ही शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐलान किया जाएगा। इधर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने निगरानी के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग से उनके कार्यों की समीक्षा करने की मांग भी की है। इधर बिहार के 20% से भी कम स्कूली बच्चे खरीद रहे हैं किताब। राज्य में निवेश का औसत बढ़ाए बैंक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास निर्देश है। स्वदेशी कोवैक्सीन 77.8% असरदार। सीबीएसई के मूल्यांकन फार्मूले पर आपत्तियां रद्द। बिहार के ग्राम सभा से पारित वंशावली ही अब होगी मान्य। इधर बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर कई अटकलें जारी हैं। इधर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा भी वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पटना अरेराज सड़क को एनएच का दर्जा, सहूलियत के साथ राज्य में अनलॉक 3 आज से हुई शुरू। बैंक पंचायत स्तर पर शाखाएं खोले, पीएम सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। नल जल योजना में वार्ड सदस्यों को उपभोक्ता शुल्क की आधी राशि मिलेगी। कोरोना के कारण बैंकों का 4,339 करोड़ एनपीए बढ़ा। सूबे में 268 नए संक्रमित मरीज, 5 जिलों में नया मरीज नहीं। केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी पीएम तय करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है और इन दिनों अटकलों का बाजार जारी है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सीएम का जो दिल्ली दौरा है वह जदयू को कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने को लेकर है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों का तबादला हुआ है। लगातार बारिश से कई जिलों में धान के बिचड़ा सड़ गए हैं, गल गए हैं। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आपके लिए हम खबरों को चुनकर अखबारों के पन्नों से लाते हैं कि अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए, अब खबरों को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मगध संवाद आपके लिए हमेशा खबरों को चुनकर लाता है ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। चलिए अखबारों पर चर्चा कर लेते, उसके बाद लगातार खबरों पर भी हम अन्य खबरों पर भी चर्चा कर लेंगे। इधर बता दें कि ब्रिटिश महिला को हुआ एलियन से प्यार। प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ना तो उसकी कोई उम्र होती है और ना ही कोई समय होता है। ना तो चेहरे देखे जाते हैं, न कुछ दिल से दिल मिलते हैं और प्यार हो जाता है। ब्रिटिश महिला को हुआ एलियन से प्यार, इसे अजब प्रेम की गजब कहानी ही कहेंगे। ब्रिटेन की एक महिला ने दावा किया है कि बीते हफ्ते 5 एलियन उनके घर आए। वे उसे अगवा कर अपनी उड़न दस्तरी में ले गए। 20 मिनट तक साथ रहने के बाद उन्होंने महिला को सुरक्षित उसके घर भेज दिया। हालांकि इस छोटी सी मुलाकात में वह उनसे एक एलियन को अपना दिल दे बैठी। अब उसे अपने सपनों के एलियन के साथ दूसरी डेट पर जाने का इंतजार है। यानी कि देखिए, इस तरह से हुआ और हो गया प्यार। अब बात कर लेते हैं बिहार के कुछ खास खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास निर्देश जारी हुआ है बैंकों को लेकर। राज्य में निवेश का औसत और बढ़ाने को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास कार्यों के साथ ही अन्य योजनाओं में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहार में विकास में बैंक अपनी सहभागिता और बढ़ाए। उन्होंने बिहार में साख जमा अनुपात डीसी रेशियो को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि बिहार के लोग बैंकों पर भरोसा करके अपना पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसलिए निवेश बढ़ाने का काम करें। इधर एक चिंताजनक आया है अखबार, हमारे हाथों में अखबार हिंदुस्तान है। इसमें दिया हुआ है सूबे में 20%
ऐसे स्कूली बच्चे हैं, मैंने कहा गया सर्वे में कि 20% बच्चे जो हैं, कम स्कूली बच्चे खरीद रहे हैं किताब। सूबे में 20% से भी कम बच्चे स्कूली किताब खरीद पा रहे हैं। देखिए, इधर शिक्षा बिंदु की राय, किताब के बदले पैसा देना ठीक नहीं है। जो सरकारी विद्यालय में पहले निःशुल्क किताब वितरण किया जाता था, लेकिन उसको बदली करके अब बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शिक्षा बिंदु का मानना है कि नहीं, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाएं, उसका दूसरा उपयोग भी बच्चे कर लेते हैं, उनके अभिभावक कर लेते हैं। तो किताब के जो हैं, किताब के बदले किताब ही दें, उनका शुल्क न दें, पैसा न दें, ताकि बच्चे दूसरे काम में पैसा को ना लगाएं। किताब मिलने से बच्चे तक किताब ही पहुंचता है, उसका अन्य ज़रूरत में शामिल नहीं किया जाता है। इधर बात कर ले, बिहार में ग्राम सभा पारित वंशावली अब मान्य होगी। बड़ी ये खबर है। भूमि सर्वेक्षण, जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से समाप्त करने की तैयारी है। बिहार में ग्राम सभा से जो पारित वंशावली होगी वही मान्य होगी। नए सिरे से म्यूटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि अब सरकार जो है चाहती है कि आप कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो जो दाखिल खारिज के लेकर झमेला होता है वह झमेला न हो, आपको घर बैठे ऑनलाइन सारा कार्य हो जाए। वहीं पर जहां पर आप ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं, यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, वहीं पर सारा काम आपका हो जाए। घर बैठे आपका दाखिल खारिज भी हो जाए, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हो उनका नाम कटकर आपका नाम उसमें शामिल हो जाए। देखिए, इधर नतीजे आए हैं। स्वदेशी कोवैक्सीन 77.8% असरदार हैं। दावा किया गया है तीसरे चरण के ट्रायल के डेटा को सीमित की मंजूरी। कंपनी ने 25,800 लोगों पर तीसरे चरण की परीक्षण किया है। इधर डेटा प्लस वेरिएंट 3 राज्यों में पहुंचा है। सीबीएसई के मूल्यांकन फार्मूला पर आपत्तियां रद्द हो गई है। गुप्तकार मोदी की बैठक में जाएगा। कई खबरें जो हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अन्य खबरों पर हम नज़र डालते हैं तो पटना अरेराज सड़क को एनएच का दर्जा देने की बात कही गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति। बिहार से इस बैठक में शामिल हुए हैं पथ निर्माण मंत्री। 53 करोड़ खर्च आएगा सड़क निर्माण पर। यानी कि देखिए, कुछ हुआ हो या ना हुआ, नीतीश सरकार में स्कूलों की बिल्डिंग, अस्पताल भवन और सड़कों की जाल जरूर बिछी है। सहूलियत के साथ राज्य में अनलॉक 3 आज से शुरू हो गई है। अब जो है महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब 6 बजे के बजाय 7 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। दफ्तरों में 100% उपस्थिति के साथ होगा कामकाज। पार्क और उद्यान भी आम लोगों के लिए आज से खुलेंगे। शादी समारोह में अब 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल। 25 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। इधर बैंक पंचायत स्तर पर शाखाएं खोलने की निर्देश है कि बैंक जो है पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में एक बैंक की शाखा होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का यह जो है बात कही गई है, बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में बैंक शाखाएं कम हैं, यहाँ 16,000 पर एक शाखा है। पंचायत स्तर पर शाखाएं खोली जाए। सरकार जगह देने को भी तैयार है। यानी कि सरकार चाहती है कि बिहार के हर पंचायत में जो है बैंक की शाखा खुले, जिससे उपभोक्ताओं को सही समय पर कम दूरी पर उसका लाभ मिले। नल जल योजना में वार्ड सदस्यों को उपभोक्ता शुल्क की आधी राशि मिलेगी। देखिए, यहाँ पर कई बातें सामने आ रही है। चर्चा का विषय बना हुआ कि वार्ड सदस्यों का 5,000 वेतन हो गया है, लेकिन 500 से 2,000 उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब रही 3,000 की बातें कि 3,000 और कहाँ से जोड़े जा रहे हैं। तो जो नल जल योजना से वार्डों को जो उपभोक्ता शुल्क देते हैं तो लमसम 6,000 रुपये आता है, जिसमें आधी रकम जो है वार्ड सदस्य खुद रखेंगे और आधी रकम उसके रख रखाव पर खर्च करेंगे। इस तरह से वार्ड सदस्यों का मानदेय जो है 5,000 के करीब हो जाता है और 3,000 उनको अलग से रख रखाव पर खर्च करने की बात कही जा रही है। मंजूरी दे दी गई है इसको लेकर बिहार कैबिनेट में। पीएचडी द्वारा संचालित नल जल रख रखाव गाइडलाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महीने में जितनी वसूली वार्ड सदस्य करेंगे उसका आधा हिस्सा उन्हें मिलेगा। यानी कि वार्ड सदस्य जितना मेहनत करेंगे, जितना वसूली होगा, उनको उतना पैसा मिल जाएगा। कोरोना के कारण बैंकों का 4,339 करोड़ एनपीए बढ़ा। केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी पीएम तय करेंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि इस पर कोई हमको लोभ लालच नहीं है। कैबिनेट में बिहार का क्या भूमिका होगी, जदयू की क्या भूमिका होगी, इस पर पीएम मोदी तय करेंगे। सूबे में 268 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 5 जिलों में नया मरीज नहीं मिला है। कोरोना की जंग जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको लेकर हम तमाम लोगों को सक्रियता जरूरी है। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है।
तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अफसर को तबादला कर दिया गया है। लगातार बारिश से कई जिलों में धान का बिचड़ा जो है सड़ गए हैं। इधर कुछ और शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें और पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव का समझिए कि ऐलान हो गया है। ऐलान बने मौखिक कह सकते हैं, बातों का अखबारों में आ रहे हैं, लेकिन इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर महीने में पंचायत चुनाव होगा, क्योंकि नवंबर महीने में परामर्शी समिति का भी कार्यकाल खत्म होगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, यानी कि निगरानी के द्वारा जांच का अंतिम दौर यह जारी है। जिन शिक्षकों का फोल्डर फाइल अब तक जमा नहीं हुए हैं उनको जमा करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है, जिसको लॉन्च भी कर दिया गया है बीते 2 दिन पहले 22 तारीख से ही, और 20 जुलाई तक शिक्षक इसको अपलोड करेंगे। यानी कह सकते हैं कि शैक्षणिक प्रशासनिक प्रमाण एक बड़ा एक समस्या का निवारण शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया गया। शिक्षक संघों के मांगों के बाद कि मेधा सूची भी अपलोड करने की बात थी। मेधा सूची आखिर शिक्षक कहाँ से लाते, क्योंकि जो बहाली करता है उनके पास ही मेधा सूची होता है। तो मेधा सूची को अब अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। अब शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये तमाम प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा। क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना है इसको हम अगला वीडियो में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपके बीच लाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक नया सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। यानी बिहार के नियोजित शिक्षक संघ यानी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा एक नया मोड़ लाने की नया ट्विस्ट आ गया है इस जांच में। कह सकते हैं कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, तमाम लोगों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि जिस निगरानी के अफसरों के द्वारा जो जांच करवाया जा रहा है नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, बहाली के प्रमाण पत्र, तमाम चीज़ों की, तो उन पदाधिकारियों के कार्यशैली की भी समीक्षा सरकार करे। बहुत से ऐसे उदाहरण उस पत्र में दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि पहले बताया गया कि इतने का फोल्डर नहीं है, अब बताया जा रहा है कि इतने का फोल्डर नहीं है, बहुत सा अंतर आ जा रहे हैं। तो आखिर निगरानी का कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहे हैं। तो इस प्रश्न के उठने के बाद निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग भी अब मंथन शुरू कर दिया है कि इसमें कितना सच्चाई है। बार बार हमारे वीडियो में शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा था कि श्रीमान आप तबादला को लेकर भी कुछ अपडेट देते रहें। तो आज का एक बड़ा अपडेट है कि मंगलवार को ही बीते दिन ही पोर्टल को पूरी तरह से तैयार करके उसका डेमो जो है देखा गया, बिल्कुल सफलतापूर्ण वह पास हो गया है। और निश्चित तौर पर 1 से 2 दिनों में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और 1 माह का समय मिलेगा अपने प्रमाण पत्रों को, यानी कि आवेदन को कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन को वहाँ फिलअप करने के लिए। और उसके बाद में दिव्यांगों और महिला शिक्षकों का तबादला, नियोजित शिक्षकों का तबादला संभव हो पाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग शीघ्र ही तबादला को लेकर भी पहल शुरू कर दी है और शीघ्र तबादला करेगी। लेकिन तबादला पर कई संशय बना हुआ है। यानी सबसे बड़ा संशय कह सकते हैं कि निगरानी में जिसका जांच चल रहा है उनका तबादला नहीं होगा, वे आवेदन नहीं दें। दूसरी बड़ी खबर इसी में है कि वो लोग भी आवेदन नहीं करेंगे जो अनट्रेंड है यानी कि प्रशिक्षित नहीं है, अप्रशिक्षित हैं, वो लोग भी आवेदन नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।